हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज के बारे में। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी हेडिंग की मीनिंग को समझना होगा, यानी इसकी हेडिंग रिसोर्सेज एनसीईआरटी ने क्यों दी है और कितना सोच समझ के दी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक वर्ड अक्सर सुना है, सोर्स, या किसी ना किसी चीज़ का माध्यम, हिंदी में कहते हैं माध्यम। जैसे नदियाँ हमारे लिए वाटर का सोर्स है, पानी का सोर्स है, लेकिन ये रिसोर्स कब बन जाती हैं? जब उस पानी का हमारे लिए कोई यूज़ होता है, उसकी यूटिलिटी होती है, उसकी नीड होती है। जैसे हम लोगों को अगर पानी की आवश्यकता है किसी पर्टिकुलर समय में, किसी टाइम में, तो हम लोग उस पानी को लेने के लिए नदी के पास जाएंगे या नदी से उस पानी को लेंगे। तो उस समय वही पानी जो हमेशा से बहता आ रहा है, उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे लिए वो रिसोर्स का काम करेगा। ओके, यानी आपके घर में कितनी भी चीज़ें होंगी, वो किसी ना किसी चीज़ का सोर्स होंगी। फूड का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। फूड क्या है? एनर्जी का सोर्स है, लेकिन हर समय तो नहीं है। उसको रिसोर्स बनने के लिए आपको भूख का होना आवश्यक है, यानी आपको उसकी नीड होना जरूरी है। आपको अगर अंदर से नीड आ रही है, आपको भूख लग रही है, तो वही खाना आपके लिए रिसोर्स बन जाएगा। अदरवाइज वो रखा हुआ खाना एनर्जी का सोर्स है। बस इतनी सी बात है सोर्स और रिसोर्स में नीड का होना जरूरी है, उसका आपको इस्तेमाल होना चाहिए। और नीड को फुलफिल करने के लिए हम जिन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स के तौर पे काम आते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे रिसोर्सेज के बारे में विद एग्जाम्पल। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 रिसोर्सेज। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस, यानी मोना और राजू दो बच्चे हैं जो अपनी ग्रैंड माँ को घर की साफ सफाई में हेल्प कर रहे हैं। लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज अ यूज, सेड मोना। मोना सफाई के दौरान कहती है, देखती है कि बहुत सारे क्लोथ्स, बर्तन, अनाज के दाने, कॉम यानी कंघा, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ये सब उसको दिखते हैं। और वो कहती है कि ये सभी चीज़ किसी ना किसी तरीके से हमारे लाइफ में यूज़ होते हैं या ये हमारे लिए यूज़फुल है, ऐसा मोना उन सभी चीज़ों को देख के कहती है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सैड अम्मा। जब मोना की बात सुनती हैं उसकी ग्रैंड मदर, तो वो कहते हैं इसीलिए इन सब चीज़ों की हमारे लिए आवश्यकता है, या हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखती हैं। दीज आर रिसोर्सेज। वॉट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। अम्मा कहती हैं दीज आर रिसोर्सेज, या जब वो कहती हैं कि ये रिसोर्स होते हैं, तो राजू के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। ये नया वर्ड वो सुनता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो वो अपने ग्रैंड माँ से पूछता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमने तो इन सभी चीज़ों के नाम सुने हैं अलग अलग, लेकिन ये नया वर्ड आपने बोला है रिसोर्स, इसका क्या मतलब होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। वो कहती हैं, रिप्लाई करती हैं अम्मा राजू के क्वेश्चन पे कि बेटा, जो भी चीज़ें हमारी नीड को पूरा करें वो रिसोर्स के तौर पे हमारे काम आती हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। वो कहती हैं अपने इर्द गिर्द देखो, या अपने आसपास के क्षेत्रों में देखो, या अपने आसपास देखो, वातावरण में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिखाई देंगी जो एक सोर्स के तौर पे हैं, और जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो यही सोर्स सब हमारे लिए रिसोर्स बन जाते हैं। द वाटर यू ड्रिंक वेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी, और ऑल रिसोर्सेज। वो कहती हैं कि वाटर जो जब हमें प्यास लगती है और हम पानी पी रहे होते हैं, तो वो रिसोर्स के तौर पे काम आता है हमारी प्यास को मिटाने के। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं जब घरों में उजाला करने के लिए, फ़ैन चलाने के लिए, तो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स हो जाती है। उस समय वो रिसोर्स है हमारे लिए प्रकाश देने का या उजाला करने का। रिक्शा हमारे घर से स्कूल तक छोड़ने का और स्कूल से घर लाने का एक रिसोर्स बन जाता है जब हमें उसकी आवश्यकता होती है।
किताबें हमारे लिए नॉलेज का सोर्स होती हैं, लेकिन रखी किताबें केवल सोर्स हैं। जब हम अपनी नॉलेज को फुलफिल करने के लिए उन किताबों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए वही किताबें रिसोर्स बन जाती हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, ठीक, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर ऑल्सो अ रिसोर्स। मतलब आपके पिताजी आपके भूख को मिटाने के लिए जब बढ़िया से वेजिटेबल का नाश्ता बनाते हैं तो वो नाश्ता आपकी नीड के अनुसार ही बनाते हैं। आपको भूख लगी इसीलिए तो बना रहे हैं, ठीक है। तो अब वो नाश्ता जब आप खाएंगे तो वो आपको भूख को मिटाने का एक रिसोर्स हो जाएगा, एक जरिया हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से, इन एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और कैसे हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं। तो दोस्तों, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इज कॉमन। इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। इनके नाम तो अलग अलग है, इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है यूटिलिटी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना या हमारे लिए यूज़ होना उनका, ठीक है। हमारे लिए यूज़ है तभी हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ अभी भी आप सोचो, जो आप पढ़ रहे हो इस समय बहुत सारी चीज़ें, आपका बैट रखा होगा क्योंकि आप खेल नहीं रहे हो, वो सोर्स तो है आपके खेलने का, एंटरटेनमेंट का, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में वो क्या कर रहा है, वो रखा हुआ है। और जब आप इसी सोर्स का इस्तेमाल करोगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए तो उस एंटरटेनमेंट की नीड को पूरा कर रहे होगे, तब वही बैट आपके लिए क्या बन जाएगा, रिसोर्स बन जाएगा। तो यूटिलिटी का होना बहुत जरूरी है, आपके लिए नीड का होना बहुत जरूरी है रिसोर्स में। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। देखो आगे लिखा भी है कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही उसको आपके लिए, उस सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को आपके लिए क्या बना देता है, रिसोर्स बना देता है। वो रिसोर्स बन जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा करने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी नीड को पूरा करने के लिए वो रिसोर्स के तौर पे काम आता है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू के अंदर और क्यूरियोसिटी होती है और वो जानना चाहता है कि कैसे कोई चीज़ हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है। तो अम्मा बोलती हैं, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू, ऑल रिसोर्सेज हैव सेम वैल्यू, सेड अम्मा। ठीक है, अम्मा बोलती हैं कि बेटा वो रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। मतलब अब हम लोगों ने देखा कि रिसोर्स होने के लिए, किसी चीज़ के लिए आपकी नीड को होनी चाहिए जिसको वो पूर्ति करता है। तो पूर्ति क्या, उस समय वैल्यू ही तो है उसकी। आपको भूख लगी है तो आपके लिए उस समय वैल्यूएबल सबसे ज़्यादा क्या है, खाना। और वो खाना क्या है, आपको उस भूख को मिटाने का एक माध्यम है, एक जरिया है। तो वो उस समय आपके लिए रिसोर्स है। तो हर रिसोर्स की एक वैल्यू होती है। आप उसको खाओगे या तो उसको पैसा दे के लोगे खाने को, अदरवाइज ऐसे भी खाओगे, तो उस समय आपको भूख को ख़त्म करने की उसमें एक वैल्यू है, एक कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये आपकी नीड को पूरा करने के लिए उसकी एक वैल्यू को बराबर रखता है या इक्वल करता है। ठीक है, इट यूज और यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू, और इसी यूज और यूटिलिटी से उसको वैल्यू मिलती है। ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। हर रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे आपके टेबल के नीचे से सांप निकल आए तो उस समय सबसे ज़्यादा, और खाना सामने रखा हो, तो क्या खाना आपके लिए वैल्यूएबल है? नहीं, उस समय डंडा वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि आप उठा के डंडा सांप को मार सकते हो, उसको खाना दोगे, खाना नहीं खाएगा, काट लेगा आपको। ठीक है, तो उस समय सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या हो गई, वो डंडा हो गई। तो रिसोर्स उस समय क्या हो गया आपके लिए, डंडा, क्योंकि उसको हटाओ वरना खाना तो खाया नहीं जाएगा डर के मारे। ठीक है, तो इसलिए उस समय वो डंडा जो खड़ा हुआ था या पास में रखा हुआ था, जिसकी कोई उस समय वैल्यू नहीं थी, अचानक से वो वैल्यूएबल हो जाता है। तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, रिसोर्स हो जाता है। और उस समय किस नीड को पूरा कर रहा है, हमारे डर को, या हमारे सामने जो संकट आ गया है, सांप आ गया है, उसको हटाने के लिए, उसको हटाने की, वो हम हटाना हमारी नीड है। और उस समय उसकी वैल्यू किसकी है, उस नीड को पूरा करने के लिए डंडे की। तो डंडा उठा के हम लोग उसको मार सकते हैं या भगा सकते हैं, सैड अम्मा। ठीक है, तो अम्मा ऐसा उसको बताती हैं। ये एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से आपको दिया है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू मीन्स मतलब वैल्यू और वर्थ एक ही चीज़ होती है।
तो वैल्यू मतलब होती है किसी चीज़ की कोई ना कोई क्षमता होती है, या कह सकते हो कि कोई ना कोई उसका प्राइस होता है, ठीक है, तो उसको वर्थ भी कहते हैं हम लोग, उसका सिनोनिम है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, सम डू नॉट, कुछ की नहीं होती। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अभी सांप और डंडे का ही लिया, तो डंडा का कोई हम लोग पैसा तो चुका नहीं रहे, वो तो सामने रखा हुआ था, उस समय एक सोर्स था, लेकिन जैसे ही सांप निकला वो रिसोर्स बन गया हमारे लिए उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो वो वैल्यू जब हो गई तो हमारे लिए डंडा वो रिसोर्स का काम करने लगा, लेकिन उसको हम लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया, वो तो था ही हमारे घर में। लेकिन बेटा जब हम लोग किसी चीज़ का पैसा देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग बाहर हैं और उस समय आपको भूख लगती है, तो आप पे करते हो और आपको खाना मिल जाता है, बर्गर पिज़्ज़ा जो भी आप खाते हो आपको पैसा देने पे मिल जाता है। तो उस समय आपका लिए रिसोर्स तो बर्गर पिज़्ज़ा है, लेकिन आप उसकी कोई वैल्यू पे कर रहे हो, उसको खाने के लिए आप कुछ पैसे दे रहे हो, वो उसकी वैल्यू ही तो पे कर रहे हो, ठीक है। तो उस समय वो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। तो इसमें कोई बहुत कंफ्यूजिंग बात नहीं है कि किसी चीज़ की वैल्यू हो भी सकती है, मतलब उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। मतलब अब इसी में एग्जाम्पल एक दिया है, अदर एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि मेटल कोई अगर धातु है, कोई लोहा है मान लीजिए, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है। आपको उससे कोई टूल बनाना है, मान लीजिए पेचकस बनवाना है, ठीक है, तो आप स्क्रू ड्राइवर, तो उससे क्या करेंगे आप, उस स्क्रू ड्राइवर को बनाने के लिए आप उसको परचेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप उसको परचेज करेंगे, लोहार के पास ले जाएंगे और वो आपको बढ़िया सा पेचकस बना के दे देगा, ठीक है। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, उस समय अगर देखेंगे आपको मान लीजिए घूमने जाना है या कहीं बढ़िया सा सीन देख रहे हैं, तो उसका कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है, लेकिन आपके दिमाग को बड़ा रिफ्रेश करती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो आपकी नज़र में उसकी वैल्यू तो है। इस हिसाब से तो पॉल्यूटेड जगह हैं, तो वहाँ पे कोई हम लोगों को क्यों परेशानी होती है? क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं? हमारे इंसान होने का मतलब है कि हम इतने पॉल्यूशन में नहीं रह सकते, हमारे लिए वो यूज़फुल नहीं है, उसका यूज़ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है पॉल्यूशन की। लेकिन हमारे लिए एक खुद सुंदर से लैंडस्केप की बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या उस सुंदर लैंडस्केप का पेमेंट करते हैं? नहीं करते। तो एक उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन कह सकते हैं एक मोरल वैल्यू कह लीजिए, या और मतलब एक मेंटल वैल्यू कह लीजिए, या कोई भी इस तरीके की वैल्यूज़ तो हैं हमारे लिए, ठीक। तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं कि मेटल की एक इकोनॉमिकल वैल्यू होती है और ब्यूटीफुल लैंडस्केप की इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होती, लेकिन वैल्यू जरूर होती है। बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दोनों ही ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, टाइम के अनुसार कुछ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं। Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable। मतलब जैसे कहते हैं कि ना बहुत सारे दादी माँ कोई घर में जड़ी बूटी या उसको अदरक या लहसुन यूज़ करते हैं आपको एक मेडिसिन के तौर पे, तो आपके लिए वो खास वैल्यू नहीं रखते। लेकिन अगर उसी का नुस्खा या उसी का मेडिसिन पैक करके और बढ़िया से रैपर में वो बेचने लगें, तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगी। उसकी दवाइयाँ ऐसे ही तो बनती हैं, ठीक है, नई नई चीज़ें मिला के वो नई बीमारियों की दवाइयाँ बना देते हैं और उनको बढ़िया से पैक करके, वही हो सकता है उसकी वैसे वैल्यू ₹1 ही हो, लेकिन आपकी नीड के लिए आप जब बीमार हो जाते हो तो उसकी हज़ारों रुपए में भी वैल्यू देने को तैयार हो जाते हो। तो कहते हैं कि सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, समय के अनुसार भी वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी चीज़ को सोर्स से रिसोर्स में कन्वर्ट करने का, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को रिसोर्स बना लेते हैं, या जब टाइम पड़ता है तो हम लोग उसको रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं
किसी चीज़ को या सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको साइकिल की ज़रूरत है, आपको कहीं जाना है और साइकिल की ज़रूरत है, उस समय आपके पास साइकिल नहीं है, तो क्या होगा? वो साइकिल है तो सोर्स ट्रेवलिंग का, लेकिन उस समय कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी, है ही नहीं, आपके टाइम पे जब काम ही नहीं आ रही कोई चीज़, तो आप क्या करोगे उसका? ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम जब आपकी नीड पैदा हो उस समय वो चीज़ का होना आवश्यक है। इसलिए टाइम और टेक्नोलॉजी क्या होता है कि धीरे धीरे आदमी कोई सोर्स मिलता है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ मिली, आपको एक ताला खोलना है और आपको तार का टुकड़ा मिल गया, ठीक है, वो एक सोर्स तो है, लेकिन उस समय आपको नीड है ताला खोलने की, तो आप उस सोर्स से उसको घिस के, या देखा होगा बहुत सारे लोग उसको टेढ़ा मेढ़ा करके ताला खोलने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है, तो वही तार आप अपने रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो अपनी नीड को पूरा करने के लिए। वो सोर्स के तौर पे आपके पास पड़ा था, आपने उठाया और उसको रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने नीड को। इसमें क्या इन्वॉल्व किया आपने? टेक्नोलॉजी, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इस तार को हम इस्तेमाल करके ताला खोल सकते हैं, घर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम और टेक्नोलॉजी भी हमारे सोर्सेस को, हमारे सब्सटेंसेस को, ऑब्जेक्ट्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। वक्त पड़ने पे अगर कोई काम ना आया तो काहे का रिसोर्स, है ना। तो आगे चलते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, दोनों ही पीपल की नीड को फुलफिल करते हैं, नीड के लिए आवश्यक हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, पीपल खुद में एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। और पीपल कैसे रिसोर्स है? बहुत सारी चीज़ें आसपास देखते हैं वो तो रिसोर्स के तौर पे है, लेकिन हम पीपल मतलब आदमी कैसे रिसोर्स हो सकता है? तो दोस्तों इंसान भी रिसोर्स होता है। जैसे आपको घर बनवाना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है कौन? ये ह्यूमन बीइंग है। लेकिन अब आप समझिए आपको घर बनवाना है और आप टेक्निकली इतने साउंड नहीं, आपको नहीं पता है कि घर का डिज़ाइन कैसे बनेगा, या घर कैसे बनाया जाता है, ईंट कैसे लगाई जाती है, या ईंट उठा के लाना, मोरंग उठा के लाना, ये बड़ा कष्टप्रद काम होता है, ये हम लोग नहीं कर सकते, हम लोगों के अंदर इतनी क्षमताएं नहीं है। तो आप क्या चाहोगे इनको करने के लिए? आपको चाहिए होगा एक इंजीनियर जो डिज़ाइन बना दे, आपका घर बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए होगा, ठीक है, ईंट और बाकी चीज़ों को लाने के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वहाँ पे हमारे लिए एक रिसोर्स के तौर पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स। मतलब इंसान भी दूसरे इंसान के लिए रिसोर्स के तौर पे काम आ सकता है। आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी रिसोर्स कौन होता है? आपका डॉक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही आपको मेडिसिन देता है, तभी आप सुधर सकते हो। तो उस समय आपकी नीड है मेडिसिन, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सी मेडिसिन ले लें इस बीमारी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको टेक्निकली आप साउंड नहीं हो, ठीक, आपको पता नहीं है कि मेडिसिन ये वाली किस काम आती है, वो वाली रखी तो है सारी। तो वो बताएगा कौन? वो डॉक्टर बताएगा कि ये मेडिसिन आप ले लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। आप बीमार हैं, आपकी नीड है मेडिसिन लेना, आप बीमार हैं, वो टाइम है ख़राब, समय आ गया, ठीक, और आपको पता नहीं, मेडिसिन आपके पास है लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कौन सी मेडिसिन इसमें से लेनी है। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी की। वो टेक्नोलॉजी किसके पास है? वो डॉक्टर के पास है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपको बताएगा इन 10 दवाइयों में से आप ये उठा के ले लीजिए, आप सही हो जाएंगे। तो आपकी नीड पूरी हो गई। इस तरीके से उस समय कितने सोर्सेज जो उपलब्ध थे सोसाइटी में, वो आपके लिए रिसोर्स बन गए, ठीक है। तो टाइम, टेक्नोलॉजी, वैल्यू, नीड, ये सब चीज़ें सोर्सेस को रिसोर्स बनाती हैं, या हमारे लिए रिसोर्स लाइफ में इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अ पीपल देमसेल्फ एक रिसोर्स है, और अपने दिमाग के माध्यम से वो और चीज़ों को, और सोर्सेस को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, या और चीज़ों को नई नई डिस्कवरीज के जरिए, नए नए इन्वेंशंस के जरिए वो नए नए रिसोर्सेस बनाता रहता है। जैसे शुरुआती दौर में अगर हम लोग बात करें तो पत्थर अवेलेबल थे, इंसान को खाना खाना था, जानवर मारने थे, जानवर ऐसे हाथ से मार नहीं सकता था, तो उसने क्या किया? अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और पत्थरों पे पत्थर रगड़े, उनको तोड़ा,
उनमें धार हो गई, उनसे जानवर मारने लगा। तो कुछ छोटी मोटी तो टेक्नोलॉजी उसने वहीं पे पैदा कर ली, ठीक, और उस टेक्नोलॉजी से उसने अपने जीवन को इजी बना लिया। जो आसपास के ऑब्जेक्ट मौजूद थे, जो बहुत सारी चीज़ें उसको उपलब्ध थी अपने आसपास, उन्हीं से उसने चीज़ें कलेक्ट की और अपने लिए यूज़फुल चीज़ें बना ली। तो उन्हीं सोर्सेज को इस्तेमाल करके उसने रिसोर्स डेवलप कर लिए। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू मैनी अदर्स। बहुत सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशन आगे और भविष्य के प्रोस्पेक्ट्स खोल देती हैं और भी भविष्य की चीज़ों को उजागर करती हैं या पैदा कर देती हैं, ठीक है। कभी किसी ने साइकिल बनाई होगी तो सोचा होगा कि मोटरसाइकिल भी बन सकती है, मोटरसाइकिल बनाई होगी तो सोचा होगा हवाई जहाज भी बन सकता है। तो लेकिन इसका डेवलपमेंट तो होता जा रहा है ना, और अभी भी हम लोग जिन चीज़ों को देख रहे हैं तो सोचते हैं यार इससे ज़्यादा तो नहीं आगे जा सकती कोई चीज़, या इससे ज़्यादा क्या डेवलप करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट रोज़ नया नया होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यही डिस्कवरी, यही इन्वेंशन, यही ब्रेन आसपास पड़ी हुई चीज़ों को रिसोर्स में तब्दील कर देता है, बदल देता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately result in development of newer modes of transport। कहते हैं कि इसी तरीके से जब कभी इंसान ने फायर की खोज की होगी, आग की खोज की होगी, तो उसने खाना कुक करना शुरू कर दिया, उसको और स्वादिष्ट बना लिया। इसी तरीके से जब व्हील्स डेवलप हुए तो ट्रांसपोर्ट के नए नए माध्यम खुलते चले गए और हमने बैलगाड़ी से लेके आज हवाई जहाज तक का सफ़र पूरा कर लिया। द टेक्नोलॉजी to create hydroelectricity has turned energy in fast following water into an important resources। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, हम लोगों ने उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक देखा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डैम बना लिए, उनसे पानी तेजी से बहता है और तेजी से बहता हुआ पानी टरबाइन को घुमा देता है, टरबाइन घूमती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। तो आदमी ने कहीं ना कहीं दिमाग लगाया और वो बहते हुए पानी से, जो सोर्स था, ठीक, एनर्जी का भी सोर्स होता है पानी, ठीक, तो पानी जो सोर्स था उससे कहीं ना कहीं हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बना ली या इलेक्ट्रिक एनर्जी बना ली। अब उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से टाइम, टेक्नोलॉजी के आधार पे और आवश्यकताओं के आधार पे इंसान धीरे धीरे अपने आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को, अपने आसपास मौजूद सोर्सेस को यूज़ करके अपने लिए रिसोर्स बनाता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स कितनी तरीके के होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, तो कहते हैं कि रिसोर्स नॉर्मली क्लासिफाई किए जाते हैं तीन तरीके से। एक नेचुरल रिसोर्स होते हैं। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? जो प्रकृति ने, नेचर ने हमें एज इट इज़ दिए हैं, जिनमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते। जैसे फॉरेस्ट हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स हैं, उनमें क्या परिवर्तन हम लोग कर लेंगे? पेड़ नहीं बना लेंगे हम लोग लेबोरेटरी में, ठीक है, या हम लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकते, आप बोल दो लेबोरेटरी में टाइगर बना लो, ह्यूमन बीइंग बना लो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। खोजें होती रहती हैं लेकिन इतना अभी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि ये बनाए। हाँ, बना ले लेंगे तो वो फिर ह्यूमन मेड हो जाएगा, लेकिन जब तक नेचुरली चीज़ें मिल रही हैं, जो नेचुरल चीज़ें हमें दिख रही हैं अपने आसपास, वो सब चीज़ क्या हैं? वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स का साधन है। उनको हम लोग एज इट इज़ यूज़ करते हैं, नेचर से मिला हुआ। जैसे सनलाइट है, नेचुरल है, उसको एनर्जी के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, तो वो नेचुरल रिसोर्स कहा जाएगा। ह्यूमन मेड क्या है? जो इंसान अपनी आवश्यकता अनुसार डेवलप कर लेता है, बना लेता है, उनको हम लोग ह्यूमन मेड, जैसे टूल्स बना लिए हम लोगों ने, कारें बना ली, ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है। और ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स है। ह्यूमन का इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे करे तो वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। तो दोस्तों, इनको वन बाय वन हम लोग समझेंगे विस्तार से। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए हैं और हम ज़्यादातर एज इट इज़ हम लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिनको हम लोग ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते, उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्स में रख सकते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन अवर रिवर्स एंड लेक, द सॉयल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉयल, मिनरल, एयर, वाटर, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये सब नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए,
और हम इनका डायरेक्ट इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. टूल्स और टेक्नोलॉजीज के माध्यम से इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और उनको और बेहतर बना लेते हैं अपनी लाइफ के लिए या अपने लिए और ज़्यादा यूजफुल बना लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज दो और पार्ट्स में बांट दिया जाता है जिसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ठीक है, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हम यूज करते हैं और वो बहुत अपार हैं, बहुत उपलब्ध हैं, जिनकी उपलब्धता बहुत है और हम लोग उनको यूज कर सकते हैं आराम से और वो सालों साल सदियों सदियों चलते रहेंगे और उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो वेस्ट हो या खत्म हो जाए, या अगर वो खत्म भी हो सकते होंगे तो हम लोग उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stocks। वाटर है, सॉयल है, खराब तो ये भी नहीं होंगे, खत्म कभी ये भी नहीं होंगे, लेकिन इंसान क्या कर रहा है, इनको पॉल्यूट करता जा रहा है और ये पॉल्यूट हो जाएंगे तो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम इनसे पॉल्यूशन हटा दें या इनमें जो भी हम लोगों ने गंदगी या गलत चीज़ें मिला रखी हैं उनको किसी तरीके से साफ कर सकें तो ये फिर से हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसीलिए इसे कहते हैं रिन्यूएबल। मतलब ये हम या तो हैं इतने कि हम लोगों के लिए वेस्ट नहीं होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, और या फिर हम लोग इनको ख़त्म मतलब अगर गंदा कर रहे हैं तो इनको हम लोग एक तरीके से सुधार सकते हैं, लेकिन सही टाइम और सही टेक्नोलॉजी से। ठीक है, Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। मतलब स्टॉक को अफेक्ट कर सकता है अगर हम लोगों ने इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। वो तो फिर कोई भी चीज़ हो, कितनी भी मात्रा में हो, अगर हम लोग सही से उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो एक ना एक दिन बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन अगर हम उसको पॉल्यूट कर देंगे तो वो फिर हमारे लिए यूजफुल रहेगा नहीं, तो वेस्ट हो जाएगा ना हमारे लिए, फिर हमारे लिए रिसोर्स नहीं रहेगा, वो तो पड़ा रहेगा, फिर कोई एक ऑब्जेक्ट या कह लो एक सोर्स रह जाएगा बस। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। और क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग इसका एक्सेस यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से कई जगह हम लोगों को देखने को मिलता है जो वाटर जिसे हम लोग अनलिमिटेड कभी कहते थे, आज वो बहुत जगह लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका रिन्यूएबल नहीं हो पा रहा है और जो है उसको लोग पॉल्यूट किए दे रहे हैं, उसको लोग वेस्ट किए दे रहे हैं। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, तो लिमिटेशन सबकी हैं, या तो आप उनका सही से इस्तेमाल कर लिए या उनको वेस्ट मत करिए। अच्छे से इस्तेमाल करते रहेंगे तो वाटर साइकिल आपको बार बार उसको उपलब्ध कराती रहेगी, और अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रहेगा तो अर्थ पे, लेकिन वो वेस्ट हो जाएगा। जैसे समुद्रों में बहुत पानी है लेकिन आप पी सकते हैं, नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि उसमें सैलिनिटी है और आप नमक के पानी को नहीं यूज़ कर सकते पीने के लिए। लेकिन वही फ्रेश वाटर है, उसको लोग पॉल्यूट किए दे रहे हैं। अब वो पॉल्यूट हो जाएगा, पानी समुद्र का पीने लायक है नहीं, नदियों का आप बेकार कर देंगे तो आप करेंगे क्या फिर, है ना? तो उसको नहीं करना है। इस तरीके से रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोगों ने समझा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे होते हैं दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका लिमिटेड स्टॉक है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स। Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, natural gas are some examples. मतलब कहते हैं कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, वो लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हैं और वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, उसका कारण है क्योंकि वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। सभी को चाहिए लेकिन लिमिटेड है नेचुरल, लेकिन वो लिमिटेड है और एक दिन खत्म हो जाएगा, तो उसको दोबारा बनने में सदियां गुजर जाएंगी। इसीलिए उसको
भी वेस्ट नहीं करना है, उसका मिस यूज़ नहीं करना है, उसका यूज़ करना है जितनी आवश्यकता हो, और कोशिश ये करनी चाहिए कि उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से नई नई चीज़ें खोजी जा रही हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लगे हैं, तो उससे क्या होगा, पेट्रोलियम का कम यूज़ होगा और हम लोग स्विच कर लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करेंगे, पेट्रोलियम पे हमारी डिपेंडेंसी को कम करते जाएंगे। इससे हमारा जो पेट्रोलियम है वो काफ़ी दिन और चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा पा नहीं सकते या दोबारा बनने में उनको सदियां गुजर जाएंगी। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक terrain, climate, altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. ठीक है, distribution of natural resources depend upon number of physical factors. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज अगर आपके लिए रिन्यूएबल भी हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छे से उनको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, या हम ही लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग नासमझी में बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, और अब उनकी बर्बादी क्या होती है, हमारे लिए रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बर्बादी को कहीं ना कहीं खड़ा कर देती है, हमारे सामने एक समस्या खड़ा कर देती है कि अच्छी चीज़ें भी हमारी फिर ख़त्म होने लगती हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पे नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। मतलब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका हम लोग ओरिजिनल फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, मतलब नेचुरल नेचर से तो मिलते हैं लेकिन हम लोग एज इट इज़ उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको किसी ना किसी से तरीके से कन्वर्ट करना चाहिए, कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे हम लोग फूड का एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग नेचुरली फूड हम लोगों को अवेलेबल होता है, वेजिटेबल्स मिल जाते हैं और फल मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग वेजिटेबल्स को ऐसे डायरेक्टली नहीं खाते क्योंकि उतना स्वाद नहीं आता। खा भी सकते हैं कुछ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं एडिबल नहीं होते, तो उनको हम लोग पका लेते हैं, तो ये ह्यूमन मेड हो जाता है। फूड क्या है? ह्यूमन मेड ही है। ठीक है, ग्रेन्स क्या है? नेचुरल है। ठीक है, वो हमें मिल जाते हैं नेचर से, लेकिन जब हम लोग उनको पका लेते हैं तो वो एक तरीके से ह्यूमन मेड हो जाते हैं। अब आप उसको बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सी डिशेस बना लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा बना लिया, बर्गर बना लिया, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज बना लिया, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब ह्यूमन मेड है। वही नेचुरल चीज़ों को हम लोगों ने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिया और उसको हम लोग कहते हैं ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है हमारे लिए। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। मतलब उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज किए बगैर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इनको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। आयरन ओर वॉज नॉट रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जब कभी लोहा तो हमेशा से सदियों से होगा धरती में, लेकिन वो लोहा जब हम लोग इस्तेमाल करना नहीं जानते थे तो हमारे लिए रिसोर्स थोड़ी था, वो तो पत्थर था, सोर्स था, मतलब ठीक है वो है हमारे पास, लेकिन हम लोगों को यूज़ ही नहीं करना आता। हम लोगों ने पढ़ा ना, रिसोर्स का सबसे पहला काम क्या है? नीड, और वो होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए हमारे लिए उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आयरन था तो हम लोगों को पता नहीं था इसका इस्तेमाल, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने समझा कि इसका इस्तेमाल ऐसे से हो सकता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? फर्नेस बनाई। ठीक, फिर उसका एक्सट्रैक्शन फर्नेस से किया जब, तो हम लोगों ने क्या किया कि उससे फिर नई नई टाइप की चीज़ें डेवलप करना शुरू किया कर लिया। उसी लोहे से हम लोगों ने कारें बनाना शुरू कर दिया, यूटेंसिल्स बनाना शुरू कर दिया, जाने कितनी चीज़ें बना ली, अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, वही जो पड़ा हुआ एकदम मिट्टी था या कह लो कि वेस्ट था हमारे लिए एक समय में, आज वो हमारे लिए कितना यूज़फुल हो गया, कितना महंगा हो गया। ठीक है, तो ये ह्यूमन मेड होता है, जो नेचुरल चीज़ों को हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर उसका बेहतर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो भी चीज़ें हम लोग अपने यूज़ के लिए नेचर से लेके उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको अपने यूज़फुल बना लेते हैं अपने लिए, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। मतलब कहने का है टेक्नोलॉजी एक माध्यम है नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में बदलने का, क्योंकि हम लोगों ने कोई ना कोई तकनीकी लगाई ना,
कि अपनी चीज़ें जो अवेलेबल थी उनको किसी न किसी से, जैसे वुड, फॉरेस्ट में वुड अवेलेबल है, उसको काटा हम लोगों ने, बहुत सुंदर सुंदर फ्रेम्स और डिज़ाइंस, डोर्स और विंडोज़, पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू कर दिया उस वुड से। ठीक है, तो ये ह्यूमन ने अपना दिमाग लगा के उसमें नई नई चीज़ें, नई नई डिज़ाइंस डेवलप करके उसी लकड़ी को, जो केवल हर तरफ एक जैसी दिखती थी, आज नए नए उसको मॉडिफिकेशंस दे दिए, नए नए तौर तरीके दे दिए और उसको और ज़्यादा यूज़फुल बना लिया हम लोगों ने अपने लिए। भले ही इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए हो, ठीक है, सीनरीज़ के लिए हो, खूबसूरती के लिए हो, ठीक है, लेकिन डेवलप किसने किया? ह्यूमन की टेक्नोलॉजी ने या ह्यूमन के ब्रेन ने उसको नेचुरल रिसोर्स से बदल दिया ह्यूमन मेड रिसोर्स में। ओके, so people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. ठीक है, so people like us use natural resources to make human made resources, said Mona. ठीक है, मतलब ऐसे कहती है मोना कि जो भी नेचुरल रिसोर्स है हम लोग अपने लिए परिवर्तित कर देते हैं, किस तरीके से अपने यूज़ के लिए थोड़ा सा उसमें चेंज कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं कि हम लोग उसको कह देते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब बात आती है तीसरी, ह्यूमन रिसोर्स। ध्यान से सुनने की बात है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ हम लोग पहले समझेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या है। तो कहते हैं कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, मतलब इंसान ही है जो नेचर का बेस्ट यूज़ कर लेता है, अपने हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप कर लेता है। क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, और जब उनको नॉलेज होती है तो उनसे उसी सोर्स से बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज को डेवलप कर लेता है। उसके अंदर एक स्किल होती है क्योंकि उसके अंदर ब्रेन है, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो नए नए चीज़ों को बना लेता है, नेचुरल चीज़ों को प्राप्त करके और मॉडिफाई कर लेता है उनको। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन बीइंग को एक स्पेशल कैटेगरी में रिसोर्स ही रखा गया है, क्योंकि वो भी रिसोर्स को और बेहतर और अच्छा बनाने की कोशिश करता रहता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल ह्यूमन रिसोर्स हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ इंसान को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाए रखने में सहायता करती हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप इंजीनियर हैं, तो आप कोई भी नेचुरल रिसोर्स होगा, हो सकता है उसका और बढ़िया मॉडिफिकेशन कर सकें। आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप मेहनत के दम पे बहुत अच्छा रिसोर्स के तौर पे काम आ सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं एजुकेशन और इंसान की हेल्थ जो है उसको बेहतर रिसोर्स बनाने में मदद करती है और अच्छा रिसोर्स बनाए रखती है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या कहता है कि वो डेवलप करता है कि ह्यूमन के अंदर जितनी स्किल्स हैं उनको और बेहतर बनाता है एजुकेशन के माध्यम से, नए नए तौर तरीकों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और इस चीज़ को जब वो डेवलप कर रहा होता है पीपल्स के अंदर तो उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन के रिसोर्स को और अच्छा बनाना। जैसे सभी बच्चे, अभी सभी स्टूडेंट हैं आप लोग, तो क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे, जो जितना अच्छा पढ़ेगा उतने अच्छी जगह जाएगा, उतनी अच्छी नौकरी पाएगा और उतना ज़्यादा उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप इंजीनियर बनोगे तो आपका वर्क अलग होगा ना, आपका ब्रेन जितना ज़्यादा, लेकिन उसी के हिसाब से आपकी अर्निंग भी होगी। तो आप एक इकोनॉमी का भी तो रिसोर्स बन जाओगे, लेकिन साथ ही दूसरे के लिए आप एक ब्रेन का भी रिसोर्स हो। ठीक है, आपको नई नई कंपनियां ऑफर करेंगी जॉब को, वो क्यों करेंगी? क्योंकि आपके अंदर एक स्किल है, आपकी स्किल का इस्तेमाल वो करेंगी और उसके बदले में आपको पेमेंट करेंगी, है ना। तो इसको डेवलप कौन करेगा? आपके कॉलेजेस। आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे, आप जितने अच्छे स्कूल में पढ़ने में रहोगे, उतने अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, कॉलेजेस में अच्छा करोगे तो उतनी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, तो यही स्कूल और कॉलेजेस मिलके आपको डेवलप करते हैं, आपके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करते हैं, और इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। धीरे धीरे जो ये पढ़ाई, जो नॉलेज आप इकट्ठा कर रहे हो, ये आपके डेवलपमेंट में काम आएगी।
आपको एक ह्यूमन रिसोर्स बनाएगी, अच्छा रिसोर्स बनाएंगी। अब बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करके रखा जा सकता है, कैसे उनको बचाया जा सकता है या उनकी रक्षा की जा सकती है। तो मोना हैड अ नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। कहते हैं कि मोना नाइटमेयर मतलब एक सपना देखती है, अपनी ही दुनिया में विलीन रहती है, अपनी दुनिया में मगन। वो सोचती है एक दिन कि मतलब सपना देखती है एक तरीके से कि पूरी अर्थ से वाटर ख़त्म हो गया है, ट्रीज सारे कट गए हैं और अब ना इंसान के पास कहीं भी शेड है, छाया है और ना खाने पीने को कुछ है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, शेड और फूड के लिए सारा इंसान परेशान है और इधर उधर घूम रहा है कि कहीं पानी मिल जाए, खाना मिल जाए, कहीं सर छुपाने को जगह मिल जाए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, और वो उस ड्रीम के बारे में अपनी ग्रैंड माँ को बताती। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उनकी अम्मा क्या कहती हैं, मतलब अम्मा से वो कहती है क्या ऐसा हो सकता है ग्रैंड माँ, या अम्मा की पूरी दुनिया से खाना पानी हट जाए, पूरी दुनिया से सारे पेड़ खत्म हो जाए, ठीक है, धरती बंजर हो गई और सारे जो लोग हैं वो परेशान घूम रहे हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, पानी के लिए। तो उनकी ग्रैंड माँ क्या कहती हैं, यस अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने रिप्लाई किया हाँ, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। कहते हैं कि अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्स बेकार हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे हमारे लिए, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। वॉट कैन बी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड, लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा। ठीक है, तो जैसे ही अम्मा ने ये बात खत्म की, राजू डर गया और वो पूछता है कि वॉट कैन बी डू अबाउट इट, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए इनको सही रखने के लिए कि ऐसा ना हो, ऐसी परिस्थिति ना आए, इतनी भयानक ड्रीम ना सही हो। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो उनकी अम्मा कहती हैं कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, जो रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए और समय देना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर टाइम, जितना टाइम में वो रिन्यू हो सकते हैं उनको उतना टाइम देना चाहिए। यानी हमें आराम से समाप्त करना चाहिए, उन चीज़ों को आराम से यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनका मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम टू टाइम डेवलप होते रहेंगे और हम लोग उनका इस्तेमाल करते चलते रहेंगे। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि जो भी रिसोर्सेज हमें मिले हैं नेचर से या नेचुरली मिले हैं, उनको एज इट इज़ बनाए रखना आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों से। जो आपके बाबा दादा के समय रिसोर्सेज थे, क्या वही रिसोर्सेज पेरेंट्स के समय थे? क्या वही रिसोर्सेज आपके समय हैं? या आपके बच्चे होंगे या आपके ग्रैंडसन्स होंगे, उस समय क्या वो रिसोर्सेज बने रहेंगे? ठीक है, तो इन्हीं रिसोर्सेज को बनाए रखना कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन करना मतलब जितने रिसोर्सेज बने हुए हैं वो रिसोर्सेज अपने समय में बनाए रखिए, प्लस ये भी ध्यान रखिए कि भविष्य में जो आपके बच्चे होंगे, जो आपके नाती पोते होंगे, उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बने रहें। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पे गवर्नमेंट्स बहुत काम कर रही हैं और हम लोगों को भी इस पे काम करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम लोग किसी चीज़ का इतना मिसयूज़ ना करें कि ये हमारे टाइम या हमारे पेरेंट्स के टाइम में ही समाप्त हो जाएं और आगे आने वाली जनरेशन इनको ना देख पाएँ। अगर आप लोग गौर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो ग्रैंडफादर्स के टाइम में थी, ईजिली अवेलेबल थी, वो आज ख़त्म हो रही हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा नुकसान ही तो है। इसी तरीके से आज जो अवेलेबल चीज़ें हैं, अगर हम उनका मिसयूज़ करेंगे तो कल आने वाले हम लोगों के सन और ग्रैंडसन्स जो हैं वो उन चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ बहुत सारे तरीके होते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कंजम्पशन, हमें आवश्यकता नहीं है तो उसको
बेवजह इस्तेमाल नहीं करना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे पेपर आते हैं हमारे, रद्दी पेपर हैं, उनको सड़क पे फेंक देते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं, प्लास्टिक इधर उधर फेंक दिया, खाली कार्टन्स हैं इधर उधर फेंक दिया। तो अगर इनको फेंक दोगे तो क्या होगा, ये एक वेस्ट भी हो जाएंगे, हमारे लिए पॉल्यूशन का काम करेंगे। और अगर इनको सही रिसाइकल वाले फैक्ट्रीज़ में या उनको गार्बेज कलेक्ट करते हैं जो लोग, उनको दे देंगे तो वो क्या करेंगे, ले जाएंगे और फैक्ट्रीज़ को दे देंगे, वो रिसाइकल कर देंगे, उनका फिर से यूज़ हम लोग कर पाएंगे। तो इस तरीके से उनके वेस्टेज को रोका जा सकता है। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम, हो सकता है उस वे में नहीं, लेकिन मॉडिफाई करके हम लोग, आफ्टर ऑल इंसान है, दिमाग है, तो हम लोग उनका मॉडिफिकेशन करके नया कोई यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे क्राफ्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग टूटे फूटे बर्तनों से बड़े खूबसूरत से पॉट्स और वो क्राफ्ट के चीज़ें बना लेते हैं। तो इसका क्या है, ये रीयूज़ ही तो है उन चीज़ों का, ठीक है। यू अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हम लोग जब सोचेंगे, जब हम लोग इस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेंगे और हमारी लाइफ को और अच्छा बनाएंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल सारी ह्यूमन बीइंग सारी चीज़ों के नेचर के साथ और आपस में एक लिंक बना हुआ है, और उस लिंक को बेहतर बनाए रखने का माध्यम क्या है, एक रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, रिसोर्स को कंजर्व करके रखना, अच्छे से रखना। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखिए, उसी समय जब ये बात होती है तो जो बच्चे होते हैं, जब वो समझते हैं, तो उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज को अपने कंजर्व करने की कोशिश की, और जो वेस्ट न्यूज़पेपर थे या पुराने न्यूज़पेपर थे, उनको रीयूज़ करते हुए वो क्या करते हैं कि उनके पैकेट और शॉपिंग बैग्स बनाना शुरू करते हैं। डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स, वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्स एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट से बना सकते हैं और उनका हम लोग बांट सकते हैं, वो तो फ्री में अवेलेबल है, तो उनको हम लोग बांट सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं या उनका रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत सारे क्लोथ्स पुराने निकलते हैं, तो उससे मम्मी लोग क्या करती हैं, झोला बना लेती हैं, ठीक है, बैग्स बना लेती है। तो उससे क्या होगा, हम लोगों को प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ठीक, पुराना क्लोथ का भी इस्तेमाल हो जाएगा और हमारा इन्वायरमेंट भी साफ रहेगा, हम अपने क्लोथ्स का भी रीयूज़ कर रहे हैं और उधर प्लास्टिक का कम से कम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अर्थ जिंदा रहेगी, बेहतर रहेगी और हमें सदियों सदियों तक हमारे आने वाले लोगों को भी और हमें भी एक बढ़िया रिसोर्स उपलब्ध कराती रहेगी और बढ़िया चीज़ें देती रहेगी। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। वो कहती है कि हम लोगों को ये समझना होगा कि बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए। अगर हम इन्हीं पेपर्स का रीयूज़ कर लें किसी भी फॉर्म में, तो क्या होगा, बहुत सारे पेड़ कटने से बच जाएंगे। और पेड़ नहीं कटेंगे तो क्या होगा, हमारा नेचर अच्छा रहेगा, और नेचर अच्छा रहेगा, हमें बेहतरीन ऑक्सीजन मिलती रहेगी, हमारा पॉल्यूशन कम रहेगा, हमारी अर्थ जीवित बनी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी। I will see that electricity is not waste in my house, shouted मुस्तफ़ा। Electricity comes from water and coal। वो कहता है, मुस्तफ़ा अचानक से चल जाता है कि हमारे घर में भी बिजली जो है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए या वेस्ट नहीं होती, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वाटर और कोल, इनकी वेस्टेज बचती है, क्योंकि जो बिजली बनाई जाती है वो वाटर और कोल से ही बनाई जाती है। और अगर वाटर और कोल को वेस्ट करना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ करिए। और आपको पता है अगर ये वेस्ट हो गए या ये ख़त्म हो गया तो क्या होगा, हमारी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं करनी है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास हमें दिख रही हैं, हमें उनका यूज़ पता हो ना पता हो, लेकिन उनका मिसयूज़ नहीं करना है किसी भी वे में, ठीक है। I will make sure that water is not waste at home, said आशा। Every drop of water is precious। आशा कहती है कि हमें श्योर करना चाहिए कि पानी की एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप खाने के बगैर रह सकते हो, पानी के बगैर तो 2 मिनट नहीं रह सकते। प्यास लगेगी तो आप इधर उधर भटकने लगेंगे। और लोग समझते नहीं हैं, फ्रेश वाटर वेस्ट करते हैं।
ठीक है, कोई गाड़ी धुल रहा है तो दिन भर गाड़ी ही धुल रहा है, मकान धुल रहा है मकान धुल रहा है, क्यों वेस्ट कर रहे हो? इसका कोई वेस्ट वाटर है आपके यहाँ, ठीक है, मान लीजिए आपके यहाँ कपड़े धुले गए, उससे आप गाड़ी धुल लीजिए जाके, ठीक है, तो उसी वाटर को कई बार आप इस्तेमाल कर लीजिए। कुछ ऐसे दिमाग लगाइए, उससे क्या होगा, हमारा जो पानी है वो बचा रहेगा। ऐसे फ्रेश वाटर बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या होगा, वो वेस्ट होता चला जाएगा। और भाई है रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन हम पॉल्यूट कर देंगे तो वो हमारे पीने के काम में तो आएगा नहीं। और आफ्टर ऑल क्या करना है, हम लोगों को जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की होती है, पानी की होती है, वाटर की होती है। तो उसका सिंगल ड्रॉप भी वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस क्रॉस द चिल्ड्रेन, ठीक है, मतलब हम लोग एक साथ मिलके, बच्चे कहते हैं कि हम लोग एक साथ मिलके एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। हम लोग बच्चे ही क्यों, सभी लोग कर सकते हैं। सब लोग अगर ये हो जाए, दिमाग में सबके आ जाए कि हम लोगों को कोई भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो अर्थ का सर्वाइवल या अर्थ में जो पॉल्यूशन है उसका कितना हिस्सा हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे आने वाली पीढ़ियों को नई चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं, साथ ही पुरानी चीज़ें बनाए रख सकते हैं, हम भी इस्तेमाल करें और आगे आने वाले जो लोग हैं उनको भी इस्तेमाल करें, जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं। और अपने रिसोर्सेज को कंजर्व भी कर सकते हैं इस माध्यम से। These are some of things Mona, Raju and their friend did. What about you? How are you going to help in conserving resource? तो पूछते हैं बाद में कि इस तरीके से मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने तो डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से कंजर्व करना है हमें अपने रिसोर्सेज को, और आप क्या सोचते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बारे में। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that. कहते हैं कि भविष्य में जो भी अपना प्लैनेट है, जो भी अपना ग्रह है जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं, हम सभी को मिलके इसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम मान लीजिए फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, इनको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गए तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग ख़त्म हो जाएगा, और ये अर्थ से जो लाइफ है, एक ही तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि अभी तक तो एक ही ग्रह खोजा गया है जिस पे जीवन है, ठीक है, तो अर्थ हमारी फिर वही हो जाएगी, बाकी ग्रहों की तरह हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प, Therefore it is our duty to ensure that, और हमारी ड्यूटी है कि हम लोग अपनी जीवित धरती को जीवित ही बनाए रखें। ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल बनाए रखें, मतलब उनको उपलब्ध बनाए रखें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। जो भी डाइवर्सिटी है लाइफ में, मैंने बताया ना कि छोटी से छोटी चीज़ भी है, अगर आपको नहीं पता है कि इसका क्या यूज़ है धरती पे, तो कुछ ना कुछ यूज़ जरूर होगा। अगर वो बनाया गया है ईश्वर द्वारा, भगवान ने अगर उसको बनाया है और ये आपको आस पास मौजूद है, तो आपका भले ही यूज़ ना हो सकता है किसी के लिए यूज़फुल हो, तो आपको उसको ख़त्म नहीं करना है, अनजाने में भी नहीं कि ये इसका हमारे लिए यूज़ नहीं है तो समाप्त कर दिया। हो सकता है दूसरे के लिए वो रिसोर्स के तौर पे काम आ जाए, ठीक है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम को जितना कम हो सके उतना कम डैमेज कीजिए। अपने दिमाग से जो भी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं उनको कंजर्व करने की कोशिश कीजिए कि जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम लोग इस्तेमाल करें। कोई भी फॉर्म हो, रिन्यूएबल रिसोर्स हो, नॉन रिन्यूएबल हो, कोशिश यही रहनी चाहिए हम लोगों की कि कम से कम उसका इस्तेमाल करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही करें, वेस्ट ना करें किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग ब्लॉक में जो दिया गया है वो देख लेते हैं। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक बार और समझाया गया है। और क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितनी भी फॉर्म ऑफ लाइफ हैं
उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। मतलब जीव जंतु हैं, इंसान हैं, जो भी लिविंग चीज़ें हैं, हमारी अर्थ भी लिविंग है, तो इन सभी चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि ये आगे आने वाले भविष्य के लिए भी बनी रहें, फ्यूचर के लिए भी बनी रहें। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ हम लोगों को करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की जो वाइटैलिटी है, डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको हम लोगों को बचा के रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ समाप्त हो जाने का मतलब है आपके जीवन से एक पार्ट खत्म हो जाना। मतलब कोई भी चीज़ खत्म हुई तो आप समझे, मान लीजिए आम का पेड़ खत्म हो जाए पूरी दुनिया से, तो क्या होगा, आपके लिए आम मिलेगा ही नहीं। आपको तो आपने स्वाद लिया भी होगा, आने वाली जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा आम होता है कैसा था या कैसा स्वाद होता था। तो क्या है, उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हैं उनको कंजर्व नहीं करेंगे तो वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है तो उसको मिनिमाइज करिए, कम से कम करिए ताकि वो ज़्यादा समय तक चलती रहे। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहिए टूवर्ड द इन्वायरमेंट के लिए। मतलब बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर हम लग रहा है कि हम किसी चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए उसका मिसयूज़ करना कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, कम्युनिटीज़ जो हैं, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से इंसान हैं, ट्राइब्स हैं, ह्यूमन बींग्स, अलग अलग रेसेस के हैं, कोई भी हैं, कहीं भी रहते हों, उन सभी का एक सूत्र होना चाहिए कि हम लोगों का एक अर्थ को, जो हमारी लिविंग अर्थ है, उसको लाइफ बनाए रखें, उस पर लाइफ बनाए रखें और उनको उसमें जो भी उसने हमें दिया है नेचर के रूप में, उसको किसी भी तरीके से हमें बनाए रखना है एक लंबे समय तक। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज समाप्त होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।